बिहार की राजनीति में पतंगबाज सरीखी भाजपा का कोई जवाब नहीं। उसे मालूम है कि कब किसकी राजनीतिक वजूद की पतंग काट देनी है और कब किसका सपोर्ट का धागा खींच लेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज की तारीख पे हम जिक्र करेंगे एलजेपी लोजपा रामविलास की पार्टी का। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी दांवपेच में फंस गई है एलजेपी। जी हां, दरअसल सवाल उठ रहे हैं कि कहीं एलजेपी ऐसा तो नहीं है कि लोजपा रामविलास की यह पार्टी भाजपा की सियासी दांवपेच में फंस गई है, और ऐसा तो नहीं है कि भाजपा की एक खास नीति का शिकार तो नहीं हो रही है एलजेपी रामविलास। ऐसे में चर्चा इस बात की भी बनती है कि लालू यादव का कनेक्शन आखिर क्यों जुड़ रहा है एलजेपीआर से। सियासी दांवपेच आखिर है क्या, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज हम जानेंगे इन सवालों के जवाब, साथ ही जानेंगे लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहाँ ईडी का छापा लोजपा पर नकेल कसने की तैयारी तो नहीं है, और ये भी जानेंगे कि भाजपा के दांवपेच की कहानी की असलियत आखिर है क्या, और आखिर क्या हुआ हुलास पांडे के साथ। तो जानने के लिए बने रहिए इंडिया 27 के साथ। एलजेपी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी की रेड को राजनीतिक गलियारों में अपरोक्ष रूप से एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पर नकेल कसने के तौर पर माना जा रहा है। हुलास पांडे को केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान का सबसे करीबी नेता माना जाता है। हुलास पांडे को दरअसल चिराग पासवान से बीजेपी की नाराजगी तो जग जाहिर है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के कई बयानों से बीजेपी को तो बैकफुट पर आना पड़ा था, और ऐसे में आज की तारीख में एलजेपी रामविलास भाजपा की कहीं किसी ठोस नीति का शिकार तो नहीं हो रही है। चर्चा हम इसकी कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं, लेकिन ये सियासी दांवपेच है क्या, इसकी चर्चा तो हम करेंगे ही। साथ ही हम चर्चा इस बात की भी करने वाले हैं कि स्ट्राइक रेट और लोजपा रामविलास का जिक्र करें तो लोजपा रामविलास आगामी विधानसभा चुनाव में क्या अपनी एक बड़ी अहम भूमिका अदा करने वाली है, पहले इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी मूल वजह ये मानी जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में 100% स्ट्राइक रेट देना। चिराग पासवान हाजीपुर से, संभावी चौधरी समस्तीपुर से, मनोज भारती जमुई से, खगड़िया से राजेश कुशवाहा, वैशाली से वीणा सिंह की जीत से लोजपा रामविलास का मनोबल जो है वो हाई फाई देखा जा रहा है। और एलजेपी के सूत्र ये भी बताते हैं कि इस बार चिराग पासवान कम से कम 50 सीट का तो दावा ठोकने ही जा रहे हैं बीजेपी के सामने कि वो इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम एलजेपी की सीट 50 कर लेंगे। और अब जिक्र आता है चिराग पासवान के लालू यादव के साथ कनेक्शन का, जिसकी चर्चा जोरों शोरों पर है कि क्या ये सच है कि एलजेपीआर आरजेडी से अपनी नजदीकियां बढ़ा रही है। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। इस अभियान में कुछ नेता लगे हुए हैं। बीते बड़े दिन यानी 25 दिसंबर की बात करें तो एनडीए की बैठक से वो नदारद दिखे थे। 25 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की बैठक चल रही थी। इसमें चिराग पासवान नहीं थे, और इस बैठक को चिराग पासवान ने अननोटिस किया था, और वो जेपी नड्डा के घर हो रही इस बैठक से बाहर थे। तो क्या ये माना जाए कि अब एनडीए से नजदीकियां कम हो रही हैं चिराग पासवान की, और चिराग पासवान की नजदीकियां आरजेडी से ज्यादा हो रही हैं? यही नहीं, चर्चा तो चिराग पासवान की विदेश यात्रा को भी माना जा रहा है, जो बीजेपी को चुभ रहा है। कैसे, चलिए अब वो भी जान लेते हैं। खबरें हैं कि चिराग पासवान की विदेश यात्रा भी बीजेपी नेतृत्व के आंखों में खटकने लगी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के इस खास समय में चिराग पासवान का अमेरिका टूर पर जाना
और इससे पहले पेरिस, लंदन की निजी यात्रा करना कहीं न कहीं बीजेपी नेतृत्व को उखड़ने लगा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी की सख्ती सही है और जरूरी भी है। यही वजह है कि बीजेपी अभी से सख्त रवैये के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। सत्ता में आने के लिए बीजेपी को जेडीयू के बाद किसी भी दल के सहयोग की जरूरत नहीं है और इसलिए बीजेपी किसी दल के दबाव में नहीं आने वाली। बीजेपी दलों की ताकत के अनुसार सीटों का बंटवारा चाहती है। खैर, हो ये भी सकता है कि ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा हो। वो कभी अपना बड़ा चेहरा अपने सहयोगियों को दिखाकर गठबंधन की राजनीति को बैलेंस करने का काम करती है। ऐसे में संभव है कि चिराग के बढ़ते तेवर विराम देने के लिए बीजेपी अपना इस तरीके का चेहरा सामने कर रही हो या बीजेपी के नेता ये काम कर रहे हो। सरकार की एजेंसियों की बात करें तो सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग तो मसला जो है ये विपक्षी हर बार उठाता ही रहा है, विपक्षी दल। और अब एलजेपीआर के संसदीय अध्यक्ष हुलास पांडे के यहाँ ईडी का छापा जो पड़ा है, तो माना जा रहा है कि एलजेपीआर पर बीजेपी या केंद्र अब सख्त रवैया अपना रहा है, जिसे लेकर बिहार के सियासी गलियारे में राजनीतिक चर्चाओं का आलम बहुत ज्यादा बना हुआ है। और ईडी का छापा ये माना जा रहा है कि ये काम जो है वो बीजेपी की ही एक रणनीति का अहम हिस्सा है। तो ये कहना तो मुश्किल है कि हुलास पांडे के यहाँ ईडी का छापा, इससे एलजेपीआर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खैर, देखते हैं आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, राय क्या है, आप जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट के जरिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।